पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू टॉपिक। तो मैंने जो अभी एक लाइन जो पंक्ति बोलेंगे जो मैंने आपके सामने गाकर सुनाई, उसी पे मैं आज आप लोगों के लिए एक आज नया जो भी टॉपिक है मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या है इस पंक्ति में। ठीक है, बहुत गहराई से सोचिए कि मतलब है क्या। देखिए, जो फर्स्ट पंक्ति है, जो पास है वही तेरा, मतलब कि आपके पास क्या है, हमारे मतलब जिनको भी मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे जो भी कर्म होते हैं अच्छे बुरे वही हमारे हैं। ठीक है, हमारे अनुभव, हमारी सच्चाई, हमारी कुछ भी, ठीक है, वो सिर्फ हमारा है। बाकी सब मोह का फेरा। जो मोह होता है ना, सारी चीज़ें जो हमारे लिए मोह है, वो हमारी धन है, संपत्ति है, रिश्ते हैं, पद हैं। धन हमारे लिए कहाँ से मोह हो गया? क्यों हम धन क्यों कमा रहे हैं? किसी के फादर, किसी के बेटे, कोई ना कोई धन कमा रहा है। काहे के लिए? कि हमारी संपत्ति हो, हमारा घर हो, हमारा रोटी हो खाने के लिए, कपड़ा हो, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं मोह है। ठीक है, और हमारे रिश्ते रिश्ते भी हमारे कहीं ना कहीं मोह है। हमारे बेटे, बहू, बेटी, सब हमारे लिए मोह है। चाहे उसको प्रेम बोलो, चाहे हम, तो वो बंध के रहते हैं चीज़ें। ये सब चीज़ें जो भी मोह, रिश्ते हो गए, पद हो गया हमारा, ठीक है, धन हो गया, हमको कहीं ना कहीं सब चीज़ें बांध के रखते हैं, है ना। अब पद भी मैं बोलूँगी, पद सिर्फ यही नहीं बोलूँगी जो नौकरी करते हैं, सिर्फ पद उनके लिए भी बोलूँगी जो भी बेटे बेटी या फिर हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गई, ये भी बोल रही ना, बंध के रहती हैं सब चीज़ें। तो वही हो गया मोह। को अभी बताया कि आपके पास क्या है और मोह क्या है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताया क्या होता है। ठीक है, पर मैं अपने तरीके से जो सोचती हूँ या जो मैंने सोचा अपने तरीके से कि मतलब ये चीज़ें क्या है कि बाकी सब तेरा और मोह का फेरा। कल क्या होता है ना, आजकल क्या है ना कि इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में, चकाचौंध में लोग काफ़ी मतलब कि इतने रहते हैं ना कि उसके पास ये है और ये ट्रेंडिंग में आ गया, वो ट्रेंडिंग में आ गया। ठीक है, और अपना कुछ नहीं देखते। ज़्यादातर ये यंगस्टर्स में देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगी कि ठीक है, आपके पास जो भी है ना वो पर्याप्त है। ये समझिए कि जो आपके पास है वो आपके पास पर्याप्त है। ठीक है, दूसरों का मत देखिए, मोह मत करिए। जो भी मैं इसी में मैं वो पंक्ति, इसलिए मैंने वो पंक्ति आपको बोली कि मोह मत कीजिए किसी पे भी कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये नहीं है। क्यों किसी की, यार अब देखो यार, सबके लाइफ होती है, सबके अपने फाइनेंशियल कंडीशंस अलग होती हैं, उसकी जर्नी अलग होगी, हमारी जर्नी अलग होती होगी। तो मोह मत कीजिए, आपके पास जो है ना उस पर ही खुश रहिए। ठीक है, बजाय कि मतलब उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मोह मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना वो आपका ही घाटा है उसमें। और घाटा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, जो आगे वाला है वो कुछ परचेज कर रहा है या कुछ भी चीज़ें खरीद रहा है, मान लो कुछ भी चीज़ें खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, उसके पास होगा ना, इतना होगा तभी तो वो खरीद पा रहा है। पर आपके पास नहीं है और आप भी मतलब उस चकाचौंध में रह गए, मतलब मोह कर रहे हो, जलन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो कि नहीं मेरे पास भी होने चाहिए, तो और आपके पास उतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका ही घाटा है उसमें। ठीक है, तो वही मैं बोलूँगी, जो चीज़ें हैं उसमें ही आप खुश रहिए। ठीक है, क्या पता जो आपके पास है वो आगे वाले के पास ना हो। ठीक है, सिर्फ चीज़ ही नहीं, सिर्फ वस्तु ही नहीं, मैं नेचर की भी बात कर रही हूँ। हर चीज़ किसी के पास नहीं होती है, तो मोह मत कीजिए। ठीक है, और आजकल ऐसा नहीं है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि आजकल चकाचौंध में बहुत लोग जज भी उसी मैटर पर करते हैं कि हाँ उसका ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल। ठीक है, पर ये चीज़ें मत सोचिए। ठीक है, आपके पास जो है वो शायद आगे वाले के पास ना हो। ज़रूरी नहीं है कि उसकी ड्रेसिंग सेंस हो, तो उसकी पर्सनैलिटी अंदर से उसका हर चीज़, शायद वो बोलने का तरीका या कुछ भी हो, ठीक है, कि वो अच्छा हो। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे जिनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहता है, पर जब वो बोलते हैं या उनका मुंह खुलता है ना, तो फिर समझ जाइए आप। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं करनी, आप लोग को मूव नहीं करना। बस इतना समझना है कि मेरे पास जो चीज़ है और मेरे अंदर जो चीज़ है वो बहुत अच्छा है और बहुत चीज़ें अच्छी हैं। और खासकर मैं यंगस्टर्स के लिए बोलना चाहूँगी, ठीक है, आपकी फैमिली इतना करती है, सब कुछ करती है, तो इन चीज़ों में मतलब कि फालतू के पैसे मुंह में रह के कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, या उसके पास वो कुर्ती होनी, खासकर मतलब लड़कियों का भी रहता है कि उसके पास कपड़ा है या मेरे पास, बॉयज़ का तो इतना नहीं रहता। तो ये चीज़ें नहीं करनी बिल्कुल भी, मुंह तो बिल्कुल भी नहीं करना। आजकल की दुनिया ना उल्टी है।
उल्टी कैसे? स्मार्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे वाले के पास इतना है कि वो इतना मतलब अफोर्ड कर पा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें खरीद रहा है, चाहे कुछ भी हो, घर की वस्तु हो, अपना कपड़ा हो, अपना कुछ भी हो, वो दिखाएगा भी ज्यादा, ठीक है, ताकि, और उसको आपकी कमजोरी आगे की पता है कि ठीक है, या मेरे से उसको कमजोरी पता है, मान लो कि वो है कि मेरी नकल करेगा, वो करेगा, तो वो चीजें आपको बिल्कुल करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो खुद चाहेगा कि मैं नए नए खरीदूंगा, और आप उस चीज के लिए कैपेबल नहीं है, तो आपका उसमें लॉस है। तो आप वो चीज़ें बिल्कुल ना करें। चाहूंगी यंगस्टर्स के लिए नहीं, सबके लिए बोलना चाहूंगी, आपके पास जितना है ना उतने में चलिए, ठीक है। स्मार्ट तरीके से चलिए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि आप खर्चा मत करिए, स्मार्ट तरीके से चलिए। और चीज़ें मतलब अपनी फैमिली कंडीशन, जो भी बैचलर्स वगैरह हैं वो तो अपनी फैमिली कंडीशंस को देखकर चलिए कि हमारे पेरेंट्स कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी है अदर्स जो हैं वो अपना स्मार्ट तरीके से चलिए। आपको घर को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, दूसरों को बिल्कुल मत देखिए कि उसने क्या किया, उसने वो सब चीज़ें मत देखिए, क्योंकि आजकल मैंने वही कल के जो आपके वीडियो में गया कि दिखाने के कुछ होते हैं और करने के कुछ होते हैं, ठीक है। वो आपका आगे हमें क्या पता कि आगे वाला आपका लॉस चाह रहा हो, है ना, आपका बुरा चाह रहा हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी। अपना करना है, अपना संभालना है, अपनी फैमिली कंडीशन देनी है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है, वो करना है। फिजूल खर्चा बिल्कुल मत करिए। आई होप सो आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय।